Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read class 4th unit 2nd poem Noses, which is written by Alan Fisher. Before reading this poem, we will discuss some word meaning so that you can understand the poem easily. बेटा वर्ड मीनिंग पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बुक या नोटबुक साथ में लेके बैठें, ताकि जो भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्ड मीनिंग्स, तो आप उसमें नोट करते रहेंगे, ताकि जब आप इसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर को तो आप इसको आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, तो वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं. मिरर, अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज यानी दर्पण. फनीएस्ट मीन्स कॉजिंग लाफ्टर यानी मजाकिया. ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट द एयर विद नोज, यानी नोज से जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको सांस लेना बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं. स्टिकिंग यानी फिक्स्ड यानी चिपचिपा. गिगल टू लाफ यानी दांत निकाल के हंसना. लुक यानी सी या देखना. होल्स मीन्स क्षेत्र. चिन मीन्स थोड़ी. स्टक मीन्स फंसा हुआ या फिक्स्ड. शाउट मीन्स स्पीक लाउडली चिल्लाना. स्मेल सूंघना. टेस्ट मीन्स स्वाद. अब हम चैप्टर रीड करते हैं. नोजेस. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing. The way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror. मैंने शीशे में देखा, मिरर में यानी दर्पण में देखा. एंड लुक्ड एट माई नोज, और उसमें क्या देखा, मैंने अपनी नोज को देखा. इट्स द फनीएस्ट थिंग, ये कितनी फनी थिंग है यानी मजाकिया थिंग है. इन्हें देखकर जिसको हंसी आती है उसको फनीएस्ट बोलते हैं. द वे इट ग्रो, कि किस ढंग से आगे बढ़ती है, ग्रो करती है. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, और ये बिल्कुल सामने ऐसे चिपकी हुई है कि सबको ये दिखाई देती है. विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज, एक छोटे उसमें दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से सांस हमारी अंदर जाती है. तो इसमें एक बच्ची है, वो ये कहती है कि मैंने एक दिन मिरर देखा, मिरर में मैंने नोज देखी, ये कितनी फनी चीज़ है और ऐसे बढ़ती है और सबको दिखाई देती है, जिसमें दो छोटे छोटे छेद हैं और जिसमें से सांस अंदर जाती है. आई लुक्ड इन द मिरर एंड सा इन देयर द एंड ऑफ द चिन of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare, with my nose like a handle sticking there. I looked in the mirror, मैंने शीशे में देखा. and saw in there, और मैंने उसमें देखा. the end of my chin, मेरी चिन के एंड में, ठीक है. एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और मेरे बालों के स्टार्ट होने से पहले, स्टार्टिंग के जगह पर. द एंड बिटवीन देयर, और इन दोनों के बीच में यानी कि चिन और बालों के बीच में इजंट मच स्पेस, काफ़ी स्पेस है, जबकि इसमें इतना काफ़ी स्पेस नहीं है. इजंट मतलब नहीं है. मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज, मतलब मेरी नोज के को स्पेयर करने के लिए काफ़ी स्पेस नहीं है. लाइक अ हैंडल, और ये हैंडल की तरह से स्टकिंग हेयर, और ये यहाँ पे एक हैंडल की तरह से चिपकी हुई है. इवन इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, और तुम अगर चाहो कि हंसना, लाफ करना यानी जोर से हंसना चाहो और शोर चिल्लाना चाहो. एंड कांट थिंक ऑफ वाट, और जब तुम कुछ भी सोच नहीं सकते हो, डू इट अबाउट, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो. जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टक आउट. तो मतलब वो ये कहती है बच्ची कि जब
कभी तुम शीशे में देखोगे तो तुम्हें हंसी आएगी, जोर से चिल्लाना पड़ेगा, हंसोगे मतलब जोर से बोलोगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप इसको देखोगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कितनी फ़नी है ये, और ये ऐसी फ़नी तरीके से चिपकी हुई है फेस के ऊपर। तो इसमें एक बच्ची है जो कि नोज़ को लेके अपने थॉट्स को बता रही है कि शीशे में मैंने जब अपनी नोज़ को देखा तो वो एक ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई हैंडल होता है और सबसे पहले दिखाई देती है कि बालों के और चिन के बीच में स्पेस जो होता है वहाँ पर लगी हुई होती है। तो उसके अलग अलग व्यूज़ जो थे बच्चे के वो इस चैप्टर में दिखाए गए हैं, और ये एलन फिशर का लिखा हुआ है। वर्ड मीनिंग आपको मैंने करा दी है, और आपको वो समझ आया होगा चैप्टर, और आपको समझ आया है, अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू।